आज इस टिटका गांव की पावन धरा धरती को मैं नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। मूल निवासी समाज में जन्मे उन तमाम महापुरुषों का जिनके बदौलत आज हम स्थिति में। सबसे पहले मैं टिटका गांव के घाटे के घटवैया, पनियत के पनिहारिन दाई, खेरकोट के खेरे दाई, मैं सभी पेन शक्तियों का नतमस्तक सेवा जोहर करता हूँ। और सेवा जोहर करता हूँ उस महामानव का जिसने आज 25 साल की उम्र में इस पूरे भारत देश में अपना बिगुल फूका था, एक क्रांति की लहर लाई थी, भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा, जिसके शुभ अवसर पर आप सभी लोग यहाँ ग्राम टेकवा के इस पेंट थाना में उपस्थित हुए हैं। उस महापुरुषों को मैं नतमस्तक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं उन गोंडवाना के तमाम राजाओं महाराजाओं को जिन्होंने अपने समाज के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। उन समाज के तमाम महापुरुषों को मैं सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार करता हूँ मैं भारत देश के सबसे बड़ी इबादत, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने महज 2 साल 11 माह 18 दिन में ये संविधान आपको दिया, जिसके बदौलत आज हम अगर इस मंच से बोल पा रहे हैं तो उनके बदौलत बोल पा रहे हैं। जितनी बाबा साहब अंबेडकर ने अपना योगदान संविधान में दिया, उतने ही योगदान हमारे आदिवासी समाज के महामानव जयपाल सिंह मुंडा, जिनको जयपाल सिंह मुंडा ने दिया। और आदिवासी समाज को जो भी हक अधिकार मिला वो जयपाल सिंह मुंडा की बदौलत मिला। आज हमारे लिए यह बहुत गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है कि ऐसे महामानव का हमें बलिदान दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने इस देश के लिए जल जंगल जमीन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने आज इस चीज को समझने की जरूरत है। हमारा समाज इतनी बड़ी विडंबना है कि हमारे जो असल में हमारे महापुरुष हैं, जिनके बदौलत आज हम जल जंगल जमीन जो भी हमारे संरक्षण है, वो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तिलका मांझी, रेंगा कोरको, बिरसा मुंडा, टांट्या भील, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी, उनकी बदौलत आज ये हमारा जो भी अस्तित्व बचा हुआ है। आज हमारी लड़ाई अस्तित्व की है, वजूद की है, अस्मिता की लड़ाई है। ये लड़ाई की अंतिम पीढ़ी चल रही है। इस चीज को सभी युवाओं को समझने की जरूरत है। आज हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जयश्रीनगर के तत्वाधान में बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ, जिस प्रकार से उन्होंने लगन मेहनत के साथ ये आयोजन किया है, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कि मैं 2 पंक्तियों के साथ उन तमाम वक्ताओं का हौसला अफजाई करूंगा जो हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के शेर और सेनियों ने जो कुछ भी अपने मुखार बिंदु से यहाँ पर अभिवादन स्वीकार किया या फिर जो कुछ भी अपने वक्तव्य के माध्यम से समाज को दिशा निर्देश दिया है, तो उनके हौसलों के लिए मैं 2 पंक्तियां बोलूंगा कि मंजिल उनको मिलती है, मंजिल उनको मिलती है जिनको सपनों में जान होता है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होता है। हमारे साथी जितने भी आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जीएसयू ब्लॉक व्यवहारी, जीएसयू ब्लॉक व्यवहारी और जीएसयू ब्लॉक जयश्रीनगर एवं तमाम हमारे वरिष्ठ जितने भी आज आप हमारे प्रेरणास्रोत मार्गदर्शक जो आज यहाँ पर मंचासीन हुए, हम निश्चित इस बात को बहुत गौरवान्वित फील करेंगे, महसूस करेंगे कि हमारे जो भी आप लोगों ने गाइडलाइन दिया है उसको हम चाहूंगा मैं और स्वयं और हमारे जितने भी जीएसयू के साथी हैं सब उस बात को अमल करें। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप लोगों के जैसे हमें मार्गदर्शित मिलता रहेगा और हम उस बुलंदी तक पहुंचेंगे जिस बुलंदी तक हमको पहुंचना है। हमारे समाज की, हमारा जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, उनको जानकारी में संक्षिप्त में देना चाहूंगा कि जो हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है वो हमारे भारत देश के एक अच्छा देश निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन किसी भी जाति, धर्म,
समुदाय के बिना भेदभाव के ये गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन चलता है। हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी को समान अवसर प्राप्त देता है। इस चीज को समझना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है, जैसे हमारे दादा पूर्व खुशराम दादा ने बता ही चुका है बहुत सारी जानकारी कि गोंडवाना, एक गोंडवाना शब्द आता है जिससे लोग हिचकिचाते हैं। गोंडवाना शब्द वह गोंडवाना शब्द जिसके पूर्व आप इस देश के मूल निवासी थे, उस गोंडवाना शब्द से आज आप हिचकिचाते हैं। आखिर वास्तव में गोंडवाना है क्या चीज, इस चीज को समझना है। गोंडवाना सबसे पहले एक पेजिया नाम का बहुत बड़ा द्वीप था। जब वह पेजिया नाम का द्वीप टूटा तो दक्षिण की तरफ जो भाग गया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया, और जो उत्तर की तरफ जो भाग गया उसे अंगारा लैंड कहा गया, और बीच में था तैलिस सागर। तो जो आज दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका इसी गोंडवाना लैंड के भाग है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि जो ये हमारा गोंडवाना लैंड है वो क्या चीज है। और साथ ही साथ अब समय भी बहुत कम है, समय तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे जितने भी जवान साथी आए हुए हैं वो अब जाने की तैयारी में। तो मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं, लेकिन समय ना होने के कारण या मैं ज्यादा ना बोल पाऊंगा। तो मैं दो शब्द बोलूंगा कि लोग कहते हैं क्या मिलेगा समाज सेवा करने से, कि लोग कहते हैं क्या मिलेगा समाज सेवा करने से, जिंदगी गुजारने के लिए काम धंधा करना पड़ता है। लोग कहते हैं क्या मिलेगा समाज सेवा करने से, जिंदगी गुजारने के लिए काम धंधा करना पड़ता है। तो हमने भी कह दिया अपने अंदाज में, उनको कह दिया अपने अंदाज में, जिंदगी तो जानवर भी गुजार लेती है, कि जिंदगी तो जानवर भी गुजार लेते हैं। हौसला रखो, जज्बा रखो समाज को बदलने की, हौसला रखो, जज्बा रखो समाज को बदलने की। और हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का नेशनल कन्वेंशन होना है अभी हाल ही में 15, 16, 17 राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार राज्य के बक्सर जिला में। वहां पर जितने भी हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के आज साथी आए थे वो सादर आमंत्रित हैं। हमको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप 3 दिवसीय इस अधिवेशन में वहां पहुंचे। हमारे बीच में बहुत प्रकट वक्तव्य वहां आएंगे, जरूर वहां अगर पहुंचेंगे आप लोग तो कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगा। आज ये हमारा समाज ऐसे स्थिति में खड़ा हुआ, ऐसे विडम्ब स्थिति में खड़ा हुआ है कि जिस तरह लोग कहते हैं कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, आप जिधर भी जाएंगे आप गिर जाएंगे। तो इन दोनों मुश्किलों से हमको लड़के ऐसे जो समाज के दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो संकल्प लिया था कि गोंडवाना राज लाना है, उस समाज के प्रति कर्तव्य निष्ठावान से हमको अपने कार्यों में लग जाना है, और जो दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो संकल्प लिया है उसे पूर्ण करना है। आज इस टिटका गांव में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस मना रहे हैं। वह ऐसा महामानव जो महज 25 साल की उम्र में महज आदिवासी समाज के लिए ही काम नहीं किया। उन्होंने एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी या फिर इस मूल निवासी कि जितने भी समाज में समान वर्ग हो, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सबके लिए उन्होंने काम किया। इसके बावजूद भी हमारा सिर्फ आदिम समुदाय ही इसका बलिदान दिवस मनाता है, और अदर समाज इसका बलिदान दिवस नहीं मनाता, न जन्म दिवस मनाता है। इसका कारण क्या है? जबकि हमें अच्छे तरह से पता है कि जो भी आज हमारे पास है 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, वो सिर्फ हमारे महापुरुषों महानायकों की बदौलत है, जिन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, और हमें जो कुछ भी मिला, जो भी आज जिसके हिस्से में जितना भी मिला, वो हमारे राजा महाराजा और महानायकों का ही देन है। इस चीज को समझने की जरूरत है। आज हमारी लड़ाई सिर्फ 3 चीजों की लड़ाई है,
अपने वजूद की लड़ाई, अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपनी अस्मिता की लड़ाई, अपनी पहचान की लड़ाई कि हमारी पहचान अगर खत्म हो रही है तो क्यों खत्म हो रही है, इस चीज को समझना है। और हमारी पहचान कैसे मिटाने वाले मिटा रहे हैं, अगर उस चीज को अगर हम संरक्षण नहीं करते तो निश्चित है कि हमारी पहचान मिट जाएगी। ये हमारे और आप सभी को बहुत सोचने की आवश्यकता है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से हम चाहते हैं, जी बिल्कुल, हम उस पर खड़े उतरने के प्रयास करेंगे कि जहां कहीं भी शोषण, अत्याचार, बलात्कार होता है तो हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन वहां खड़ा रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जितना हो सकेगा उतना प्रयास करेगा। और जितने भी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से अपेक्षा रखेंगे, हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि हम उन आपके कहे हुए वचनों पर चलें और आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं, हम आपके ही बताओ कि रास्तों पर चलेंगे। कि इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपना विचार भी विराम करूंगा कि बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता। एक बुलबुल नाम की पक्षी है, आप सभी ने सुना होगा, बहुत नाजुक पक्षी होती है। कि बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता, कमजोर और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होता। कि बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता, कमजोर और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होता। और जिन्हें पड़ जाती है तलवे सर झुकाकर तलवे चाटने की आदत, उनके सिरों पे कभी ताज नहीं होता, इनके सिरों पे कभी ताज नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।